राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति ने पार्टी के अंदर एक बड़ा भूचाल ला दिया है। नए चेहरे लाने की बात कहने वाली कांग्रेस खुद अब वंशवाद और एक तरफा फैसले के आरोप से घिर गई। भरतपुर और डीग में पार्टी कार्यकर्ताओं का खुलकर विरोध। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी ही पार्टी पर सवाल और इस्तीफे की धमकी ने कांग्रेस संगठन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस विरोध को कैसे रोकेंगे और क्या इसका असर उनकी राजनीतिक छवि पर पड़ेगा। भरतपुर में कांग्रेस पदाधिकारी मंच पर आए और कैमरे के सामने ही पार्टी हाईकमान के फैसले को गलत बता दिया। आरोप साफ है कि जिला अध्यक्ष बनने का मौका सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो किसी पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक के परिजन हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं जिन्होंने सालों पार्टी के लिए मेहनत की, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। भरतपुर में दिनेश सुप्पा को लगातार तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं डींग से राजीव सिंह की नियुक्ति से सवाल और गहरा कर दिया गया है, क्योंकि वह दूसरे जिले से आते हैं और उनके पिता भी मंत्री रह चुके। कार्यकर्ताओं का गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जब मौका आता है तो वही चुने हुए राजनीतिक परिवारों को तवज्जो की दी जाती है। जरूरत पड़े तो हम इस्तीफे भी देंगे। अब बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की। राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद विरोध का सीधा निशाना भी डोटासरा पर ही है। विपक्ष पहले ही कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब जब कांग्रेस कार्यकर्ता खुद ही अपनी पार्टी में वंशवाद नीतियों की बात कर रहे हैं तो ये डोटासरा के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष इस उबाल को कैसे शांत करेंगे। डोटासरा की पहली कोशिश ये है कि नाराज कार्यकर्ताओं को तुरंत ही बातचीत के लिए बुलाया जाए। राजस्थान कांग्रेस में डोटासरा की छवि एक तेज, एक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता की है। वो जानते हैं कि जिला स्तर पर संतोष बढ़ा तो संगठन चुनाव से पहले बिखर सकता है और इसीलिए वो व्यक्तिगत बैठक जिला प्रभारी से रिपोर्ट और नाराज नेताओं को विश्वास में लेने की रणनीति बनाएंगे। डोटासरा हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी संगठन से ऊपर है। वे संदेश देंगे कि नियुक्ति इकाई मान की मंजूरी से हुई है और हर फैसले का लक्ष्य 2028 की बड़ी तैयारी है, न कि व्यक्तिगत फायदे के लिए। यदि विरोध बहुत बड़ा तो डोटासरा समीक्षा कमेटियां प्रक्रिया की पुनः जांच जैसे विकल्प भी खोल सकती है। हालांकि आमतौर पर कांग्रेस एक ऐसे फैसले बदलती नहीं है, लेकिन राजनीतिक सेटिंग में दरवाजा खुला रहना असंतोष काम करने का एक पुराना तरीका है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि इस विवाद का गोविंद सिंह डोटासरा की छवि पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर ये होगा कि उनकी संगठन क्षमता पर सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष जैसे फैसलों का असर सीधे जमीनी स्तर पर होता है और अगर कार्यकर्ता ये विरोध करे तो डोटासरा की पकड़ ढीली दिखती है। और दूसरा असर ये है कि बीजेपी से विवाद मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर वंशवाद और अंतर्कलह के सवाल उठेगी। डोटासरा जब तक संगठन मजबूती करने का दावा करते हैं, उन्हें बचाव की मुद्रा में आना ही पड़ेगा। और तीसरा असर ये है कि कांग्रेस हाईकमान भी स्थिति को गंभीरता से देखेगा। डोटासरा को यह साबित करना होगा कि इस विरोध को शांत कैसे करते हैं, ताकि उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल ना उठे। लेकिन ये बात भी सच है कि डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के सबसे आक्रामक और जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं और कई बार विवाद को संभालने का उनका स्टाइल कांग्रेस के हित में साबित हुआ है। अब देखना यह होगा कि भरतपुर और डींग में उठा यह बगावत का सुर क्या सिर्फ कुछ दिनों का विरोध है या फिर मामला राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बड़ा संगठनात्मक संगठन बनता है। और सबसे अहम क्या है, गोविंद सिंह डोटासरा इस विरोध की आग को बुझा पाएंगे या चिंगारी आगे चलकर 2028 की रणनीति को कमजोर कर देगी। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े संकेत मिलने वाले हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहे।